जब पुलिस ने बैरियर्स हटाने की कोशिश की तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल गई। सबसे शदीद तशद्दुद मुज़फ़्फ़राबाद के सेंट्रल एरियाज और तिहर कोर्ट में हुआ। क्या हुकूमत और प्रोटेस्टर्स के दरमियान कोई नया रिश्ता निकलेगा या फिर ये क्राइसिस और गहरे होंगे? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा इलाका जो हमेशा से परेशानियों का मरकज़ रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो हुआ उसने तमाम रीजन्स को हिला कर रख दिया। एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकली प्रोटेस्ट जिसने शुरुआत की डिमांड से वो कुछ ही दिनों में एक फुल ब्लाउन क्राइसिस में तब्दील हो गया। ये प्रोटेस्ट अवामी एक्शन कम्युनिटी के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया गया। इनका कहना था कि इनकी 38 पॉइंट्स डिमांड लिस्ट को हुकूमत इग्नोर कर रही है। इस लिस्ट में बिजली की ऊंची कीमतों को कम करना, महंगाई पर कंट्रोल, सब्सिडाइज वापस लेना और रिजर्व्ड सीट्स जैसे मसले शामिल थे। जो गुंडे यहाँ पे बैठे हैं ना, सिर्फ इनके लिए ये है कि ये अपने VIPs जो प्रोटोकॉल है इसको ख़त्म करें, अपनी बिजली जो इनको फ्री में मिल रही है ये ख़त्म करें। पहले दिन प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल रहा, लेकिन जल्दी सड़कों पर कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। रोड्स ब्लॉक किए गए, शॉप्स बंद हुई और जब पुलिस ने बैरियर्स हटाने की कोशिश की तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल गई। पत्थरबाजी हुई, टीयर गैस चली और कुछ एरियाज में फायरिंग तक रिपोर्ट की गई। सबसे शदीद तशद्दुद मुज़फ़्फ़राबाद के सेंट्रल एरियाज और तिहर कोर्ट में हुआ। पुलिस और प्रोटेस्टर्स आमने सामने आ गए और इस मुकाबले ने जान ले ली। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 से 9 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसमें सिविलियंस और पुलिस पर्सनल दोनों शामिल हैं। Demanding subsidies on food and electricity. At least 9 people have been killed and more than 200 injured. जख्मियों की तादाद 100 से ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स भर चुकी हैं और कई पेशेंट्स को एमरजेंसी बेसिस पे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया गया। हुकूमत ने तुरंत रेस्पॉन्स दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक डेलीगेशन मुज़फ़्फ़राबाद भेजा, जिन्होंने प्रोटेस्टर्स के लीडर से गुफ्तगू शुरू की और अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बात करेंगे। रीजनल गवर्नमेंट का कहना है कि 38 में से 36 डिमांड्स मान ली गई हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनकी बातें अभी भी प्रॉपरली नहीं सुनी गई। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस क्रैकडाउन शुरू किए गए, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स लगाए गए, कई लोग गिरफ्तार हुए और रीजन में एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कंसर्न उठाया कि प्रोटेस्टर्स को सप्रेस करने की बजाय आवाम की बात सुनी जाए और इंटरनेट शटडाउन्स ख़त्म किए जाए। आज की सूरत हाल ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहुत से इलाके बंद हैं, शॉप्स और स्कूल्स क्लोज्ड हैं और सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स की हैवी प्रेजेंस है। माहौल एक तरह का कर्फ्यू बन चुका है। ये सारा वाक़या इस बात का सबूत है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकली ग्रीवेंसेस किस तरह एक हल्की सी चिंगारी से आग बन जाते हैं। अब सारी नज़र टॉक्स पर है। क्या हुकूमत और प्रोटेस्टर्स के दरमियान कोई नया रिश्ता निकलेगा या फिर ये क्राइसिस और गहरे होंगे? और आखिर में एक सवाल बचा है कि आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी या फिर से खामोशी में दब जाएगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।